Now listen. Now we are learning the environment of your LibreOffice writer. Understood? Till standard, till formatting toolbar means we completed till the toolbars. Okay. Now बच्चों देखो listen. Below the toolbar. अब बच्चों देखो below toolbar आपका एक ये one bar is also there. That is जिसमें आपको ये ठीक है ये दिख रहा है आपको ये रूलर. This is called the ruler जिसको मैं अभी ठीक है रिप्लेस कर रहा हूँ. That bar, this whole bar is called what? रूलर. क्या कहते हैं इसको हम? दिस वन रूलर. व्हाट इज द वर्क ऑफ रूलर? क्या होता है रूलर का वर्क? कोई बता सकता है मुझे रूलर क्या काम आता है वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर? बच्चा देखो सिमिलर है जो वर्ड के अंदर था ना वो का वो है एज इट इज है. ये हमारा वर्ड है, ऊपर टाइटल बार है, फिर मेन्यू बार है. मेन्यू बार के नीचे ये आपका क्या है? टूल बार है. ये हमारा टोटल का टोटल टूल बार है दिस वन. बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है, बोलते हैं इनको बोलने का पैटर्न अलग है. ये पूरा का पूरा रिबन होता है हमारा. इसमें वर्ड के अंदर क्या होता है? ये रिबन होता है. ठीक है. रिबन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जैसे अंडरस्टूड. ओके जैसे क्लिप बोर्ड ग्रुप हो गया. होम मेन्यू रिबन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू के अंदर ग्रुप्स जैसे क्लिप बोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप. और ग्रुप के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स. अब इस क्लिप बोर्ड के अंदर पेस्ट कमांड है, कट कमांड है, कॉपी कमांड है, फॉर्मेट पेंटर कमांड है, लाइक दिस. ओके सेम है हमारा, बिल्कुल सिमिलर. अंडरस्टैंडिंग? बेटा समझ में आ रहा है? यस सर. Yes, sir. हाँ यस ओके. नाउ लिसन. रूलर, ये रूलर बार क्या काम आता है आपको? दिस रूलर, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस रूलर? दिस इज यूज्ड फॉर सेटिंग द मार्जिन, इंडेंटेशन टू सेट. जब आप पढ़ोगे ना कि मार्जिन क्या होता है, इंडेंटेशन क्या होता है, अंडरस्टूड? टू सेट मार्जिन, इंडेंटेशन, इंडेंट एंड टैब स्टॉप्स. आपके डॉक्यूमेंट का मार्जिन सेट करना है हमें, इंडेंट सेट करना है या टैब स्टॉप सेट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? हम इस रूलर के थ्रू भी हम उसको क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. अंडरस्टूड? बाय यूजिंग द रूलर. बताएंगे जब ये टॉपिक आएगा आपका, ये सारे टॉपिक आएंगे ना, देन आई विल टेल यू कि हाउ यू सेट द मार्जिन, इंडेंट एंड टैब स्टॉप्स बाय यूजिंग द रूलर पोजीशंस. ओके नाउ नेक्स्ट. अब बच्चों देखो रूलर बार के नीचे ये जो आपका जहां मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ये अभी मैंने टेक्स्ट लिखा है. दिस इज कॉल्ड योर डॉक्यूमेंट एरिया. इसको क्या बोलते हैं हम? Document area. डॉक्यूमेंट एरिया. इट मीन्स जहां पे आप टेक्स्ट लिखते हो आपका. ओके द प्लेस वेयर यू राइट योर टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट एरिया. अंडरस्टूड? आप देखो बच्चों नीचे नीचे देखो एनवायरमेंट में नीचे नीचे एट द बॉटम साइड, सी एट द बॉटम साइड देखो बॉटम पे जहां पे लिखा हुआ है पेज 1 पेज 1 पेज 1 क्या कहते हैं इसको हम? पेज 1 यस प्लीज टेल. इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार. क्या बोलते हैं? समझ में आया? जो सबसे बॉटम के अंदर है, इस एनवायरनमेंट के बॉटम के अंदर पेज 1 लिखा हुआ है, सेम वन वर्ड 36 कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, डिफॉल्ट स्टाइल्स इंग्लिश यूएसए. अंडरस्टूड? एंड लास्ट में जूमिंग का दिया हुआ है, जूम इन और जूम आउट का. इस बार को हम क्या बोलते हैं? दिस बार इज कॉल्ड स्टेटस बार. क्या बोलते हैं? Status bar. स्टेटस बार बोलते हैं हम. अंडरस्टूड? स्टेटस बार. हाँ पॉइंटर वाला status bar एक बार point out करना. हाँ देखो बच्चों नीचे नीचे देखो डाउन में, वेयर द रिटर्न पेज 1 9 वर्ड्स 46 कैरेक्टर्स. दिस बार डिफॉल्ट स्टाइल्स. ये वाला जो लाइन है ना, ये वाली जो स्ट्रिप है जहाँ जूमिंग परसेंटेज लिखी हुई है 100%, जहाँ से हम जूम इन और जूम आउट को कंट्रोल कर सकते हैं. देखो जूम इन और जूम आउट हो रहा है. ठीक है. इस बार को हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं. मीन्स दैट शोज, दिस बार शोज द स्टेटस ऑफ योर पेज, इन विच मीन्स एक डॉक्यूमेंट के अंदर यू कैन इंसर्ट सो मेनी पेजेस, मल्टीपल पेजेस.
नाउ इट विल शो कि ऑन विच पेज यू आर प्रेजेंटली वर्किंग। जैसे देखो मैं अभी डिफरेंट पेज और इंसर्ट कर लेता हूँ। देखो बहुत सारे पेज हो गए ना, टू पेजेस हो गए। नाउ प्रेजेंटली आई एम ऑन पेज नंबर 1, पेज 1 ऑफ 2। टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स आर 9 वर्ड 46 करेक्टर्स हैं। अभी स्टाइल डिफॉल्ट स्टाइल है, इंग्लिश टाइपिंग चल रही है हमारे इसमें, ठीक है, अंडरस्टूड। और यहाँ पे जूम इन और 100% जूम इन है। तो दिस शोज द स्टेटस ऑफ योर पेज, तो दैट टाइप, अंडरस्टूड। तो दिस बार इज कॉल्ड द स्टेटस बार, अंडरस्टूड। और स्टेटस बार के लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे जूम स्लाइडर होता है, जूम स्लाइडर, इसको हम बोलते हैं जूम स्लाइडर, जहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, अंडरस्टूड। माइनस का सिंबल होता है और प्लस का सिंबल होता है। अब इस जूम स्लाइडर के लेफ्ट साइड में व्यू बटन होता है। जूम स्लाइडर के लेफ्ट साइड में देखो व्यू बटन होते हैं, 3 व्यूज बटन दे रखे हैं, सिंगल पेज व्यू, मल्टीपल पेज व्यू और द बुक व्यू, 3 व्यू दे रखे हैं। जिस पे क्लिक करोगे वही व्यू ओपन हो जाएगा। देखो आप पे जिस पे क्लिक करोगे वही व्यू ओपन हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट का, अंडरस्टूड। अब एक बार और बच गया आपका, अंडरस्टूड। देखो इधर राइट हैंड साइड में, देखो राइट हैंड साइड कॉर्नर जहां मैंने हाईलाइट कर रखा है, अंडरस्टूड। प्रॉपर्टीज, पेज, स्टाइल्स, गैलरी, नेविगेटर, ये वाले बटन है जहाँ पे, दिस वन इज कॉल्ड द स्लाइड बार, दिस वन इज कॉल्ड स्लाइड बार, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, स्लाइड बार। इस बार को क्या बोलते हैं बच्चों? यस प्लीज टेल। दिस वन इज कॉल्ड द साइड बार, साइड बार, SIDE, साइड। दिस बार इज कॉल्ड द साइड बार। रिमेंबर रहेंगे सारे के सारे? यस प्लीज टेल। आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, sir. हाँ यस, नाउ लिसन। अब बच्चों देखो एक बार और बचा आपका ये स्क्रॉल बार। दिस इज कॉल्ड द scroll bar. Scroll bar means to scroll your document either up and down and left and right. If your document, ठीक है, too large to scroll down or up, you have the scroll bar. See, understood? And up and down move करने के लिए आपके पास this bar is called the vertical scroll bar. और यदि आपका डॉक्यूमेंट ज्यादा लंबा है, ठीक है, ओके, देन दिस बार, आपके जो बार डिस्प्ले होगा डाउन साइड में उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। समझ में आ गया? तो ये ओवरऑल आपका क्या था, दिस वाज द व्यू फॉर योर एनवायरमेंट, फॉर योर लिबर ऑफिस राइटर, दैट वाज द ओवरऑल एनवायरमेंट ऑफ योर ओपन ऑफिस, ठीक है, लिबर ऑफिस राइटर। समझ में आ गया? ओके, नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, यू हैव टू रिमेंबर। मैं आपके पास ओके एक डायग्राम भेजूंगा मैं आपके पास, सी दिस डायग्राम, बट मैं इसको रिफाइंड वे में भेजूंगा दिस डायग्राम को। आपको क्या करना है, इस डायग्राम को क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ इन योर डॉक्यूमेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस डायग्राम, द एनवायरमेंट, बिकॉज so many questions can be asked by using this environment. Understood? क्लियर है? Yes, sir. हाँ यस। अब बच्चों देखो लिसन, अब ये तो आपको पता चल ही गया है एनवायरनमेंट के बारे में, लिबर ऑफिस राइटर के। अब आप इसको स्टार्ट कैसे करते हो ये भी आपको पता चल गया है, अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास आई एम स्टॉपिंग हेयर। इन नेक्स्ट क्लास वी लर्न अबाउट the another things means the operations that you perform with your document. हम डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, अंडरस्टूड? पार्ट्स ऑफ द राइटर विंडोज, यू नो these things, टाइटल बार, अंडरस्टूड, मेन्यू बार, टूल बार्स, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार्स, अंडरस्टूड? टिल here we completed, till here we completed. From next in next class we will do about the next operation, means how we can create the document and how we can, what type of formatting we can perform with your document, understood? So I am stopping here. If you have any doubt you can ask. सर अभी तो 5
minutes are left to over the class. 5 मिनट्स लेफ्ट हैं, ओके नो प्रॉब्लम, चलो 5 मिनट्स और कर लेते हैं हम। चलो 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, अंडरस्टूड, चलो ठीक है, ओके। नाउ सी हियर, नेक्स्ट थिंग इज सी, ये हमारा ऑफिस है, राइटर है। नाउ हाउ यू कैन, बच्चों देखो, जैसे वर्ड में हम डिफॉल्ट टेक्स्ट लेके आते थे ना, बट हम राइटर में नहीं ला सकते, बट हम अपना सी, if I want the default text for the operation that I want to perform with my writer, how can I take the default paragraph? See, first please mute कर लें अपने आप को, please mute yourself, please mute yourself, and now see here, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वर्ड में मेरे पास एक फंक्शन होता है RAND, which function in word? RAND function. If understood, small bracket start close and press the enter from the keyboard, press the enter from the keyboard. Now see, default paragraphs are inserted in my document. Now मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया और मैं अपने राइटर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, understood? By using this I can take the default paragraph, no need to type the paragraph. If I want to apply the certain formatting here, clear है this thing? Understood this thing? Yes, sir. Yes, very good. And now listen, next is the cursor movement, next is the cursor movement. Okay, बच्चों देखो हम कर्सर कैसे मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। अब कर्सर को आप मूव कैसे कर सकते हो, ठीक है, कर्सर को मूवमेंट हम कीबोर्ड की एरो की से मूवमेंट कर सकते हैं। देखो listen very carefully how we can move the cursor from one place to another place by using the keyboard, by using the arrow keys। हमारे पास एरो की है ना, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, टॉप एरो की और द डाउन एरो की। by using the right arrow key we can move कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट हैंड साइड। देखो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव हो रहा है मेरा कर्सर, अंडरस्टूड? इफ आई क्लिक ऑन टू द लेफ्ट एरो की, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लेफ्ट हैंड साइड मूविंग माई, ठीक है, कर्सर। इफ आई प्रेस द डाउन एरो की, माई कर्सर इज मूवमेंट वन लाइन डाउन साइड। इफ आई प्रेस द अप एरो की, माई कर्सर इज मूव द वन एरो अपवर्ड साइड, अप साइड वन लाइन, अंडरस्टूड? नाउ लिसन very carefully. Now if I want to move my cursor word by word right hand side from my cursor position, मैंने क्या कहा, what I said, अभी तो मैंने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव किया है कर्सर को। यदि मैं वर्ड बाय वर्ड मूव करना चाहूँ कर्सर को, तो देखो वर्ड बाय वर्ड मूव कर रहा है मेरा कर्सर, प्लीज सी, क्या मेरा कर्सर वर्ड बाय वर्ड मूव कर रहा है अभी? अरे Yes, sir. तो कैसे करेंगे हम इसको? सी, कर्सर मूवमेंट, कीबोर्ड से आप कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, यू हैव टू प्रेस द कंट्रोल की एंड राइट एरो की। Yes, sir. कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करो। देखो वर्ड बाय वर्ड आप मूव करोगे, वर्ड बाय वर्ड, यू हैव टू मूव वर्ड बाय वर्ड इफ यू प्रेस द राइट एरो की, अंडरस्टूड? Okay, Yes, sir. sir. हाँ, इफ यू प्रेस, नाउ लिसन, अब ये तो हो गया राइट हैंड साइड, अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है वर्ड बाय वर्ड कर्सर को, तो लेफ्ट एरो कंट्रोल की, होल्ड द कंट्रोल की एंड प्रेस द लेफ्ट एरो की। सी ऑन टू द स्क्रीन, सी माई स्क्रीन, होल्ड द कंट्रोल की एंड प्रेस द लेफ्ट एरो की। देखो वर्ड बाय वर्ड मूव हो रहा है मेरा कर्सर, वर्ड बाय वर्ड हो रहा है ना मूव? Yes, sir. yes, now see next, if I press कंट्रोल डाउन एरो, तो क्या हुआ, कंट्रोल डाउन एरो से देखो क्या होता है, कंट्रोल डाउन एरो, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मूव है ना, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, अंडरस्टूड? अप एरो से पैराग्राफ अप साइड में, वन पैराग्राफ अप साइड, समझ में आ गया?
सर तो इसका मतलब अगर हम कंट्रोल की दबा के ये चारों एरो दबाते हैं तो फिर सब उन चारों के अलग अलग काम होते हैं अपने। बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंट वर्क्स आर देयर। सी, कंट्रोल के साथ लेफ्ट राइट एरो दबाता हूँ तो वर्ड बाय वर्ड मूव कर सकते हैं हम कर्सर को। लेफ्ट एरो प्रेस करते यस हैं तो सर। वर्ड बाय वर्ड लेफ्ट साइड मूव कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ डाउन दबाते हैं तो वन पैराग्राफ डाउन चला जाता है कर्सर, और अप दबाते हैं तो वन पैराग्राफ अप आ जाता है मेरा कर्सर। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, वन मोर कर्सर मूवमेंट बाय यूजिंग द कीबोर्ड। इफ आई प्रेस कंट्रोल प्लस एंड की, कंट्रोल प्लस एंड, कीबोर्ड से एंड की होती है ना हमारी, इफ आई प्रेस दैट, यस सर। नाउ सी व्हाट हैपेंड, कंट्रोल प्लस एंड, मेरा जो कर्सर है कहाँ चला गया, डॉक्यूमेंट के लास्ट में चला गया मेरा कर्सर। माय कर्सर गोज टू द एंड प्लेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। समझ में आ गया? नाउ इफ आई प्रेस कंट्रोल प्लस होम, now see what happened, my cursor again comes to the home, at the home position, beginning position of the document. क्लियर है? यस सर क्लियर है। हाँ बच्चों, याद रखना है शॉर्टकट कीज बहुत काम आएंगी आपके, और क्वेश्चन आते हैं शॉर्टकट कीज के ऊपर, और यही आपका इस बुक के अंदर बताया है, देखो कर्सर मूवमेंट में। ठीक है, अब कर्सर क्या होता है ये तो आपको पता ही है, कर्सर क्या होता है ये तो पता ही है, डेफिनेशन लिखी हुई है। नाउ लिसन, अब टेक्स्ट मूवमेंट कैसे करते हैं हम? ठीक है, एरो कीज के थ्रू हम मूवमेंट करते हैं, बट इसमें केवल थोड़ा सा ही बताया है कि हम होम की प्रेस कर, देखो एक तो बताया है कंट्रोल प्लस होम, और एक बताया है आपको यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंड, बट मैंने अब यहाँ पे दो की और बच रही है हमारी, होम की और एंड की। कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड, इनके वर्क डिफरेंट होंगे और होम और एंड के वर्क डिफरेंट होंगे। सी, अभी मेरा कर्सर देखो कहाँ पे है, सी हियर, फर्स्ट पैराग्राफ के 5th लाइन के लास्ट में है ना मेरा कर्सर। यस सर। हाँ, नाउ इफ आई प्रेस द होम की, व्हाट हैपेंड, देखो इफ आई प्रेस द होम की व्हाट हैपेंड, सिमिलर लाइन के बिगनिंग में आ जाएगा मेरा कर्सर। समझ में आ गया? और मैं कंट्रोल होम प्रेस करता हूं तो कहां चला जाएगा, बिगनिंग ऑफ द, हाँ बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, बिगनिंग ऑफ द लाइन इज डिफरेंट, बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इज डिफरेंट, अंडरस्टूड? और इफ आई प्रेस द एंड की, एंड करूंगा तो सेम लाइन के लास्ट में चला जाएगा, बट कंट्रोल एंड प्रेस करूंगा तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में चला जाएगा कर्सर, अंडरस्टूड? ओके सर। हाँ ओके बेटा, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है? कर दें एंड मीटिंग को, यस सर। या अभी मन कर रहा है और पढ़ने का? सर आप देख लो। चलो बेटा रहने देते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड? हाँ, मैं तो पढ़ा ओके दूंगा सर, मेरे बाय लिए। सर। ओके बाय बेटा, बाय, ठीक है, थैंक यू। नाउ आई एम क्लोजिंग थैंक यू द, सर। हाँ नाउ आई एम क्लोजिंग द मीटिंग, थैंक यू सो मच।